प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां रहेंगी। बात करें अब छतरपुर से, हमारे साथ है ललिता यादव, पूर्व राज्य मंत्री। वो बताएंगे कि छतरपुर की 6 विधानसभा सीट जीतने का उनका क्या प्रयास रहेगा। छतरपुर अपनी पर्सनल सीट है उनकी, यहाँ से 2 बार पहले विधायक भी रही हैं, 1 बार नगर पालिका चेयरमैन भी रही है। बात करें उनके 2018 में उन्हें बड़ा मलेरा चुनाव में भेजा गया था, वहाँ से वो हार गई थी चुनाव। अब उनसे पूछेंगे इस बार छतरपुर से 2023 में आप प्रत्याशी बनी हैं, इसके लिए उनकी क्या तैयारियां हैं, और बात करते हैं। नमस्कार, आपके चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में मुझे छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विजन होता है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हम बूथ पर चुनाव लड़ते हैं, बूथ पर हमारी बूथ के हमारे महामंत्री होते हैं, बीएलए होते हैं, साथ ही बूथ की समितियां होती हैं। तो ये चुनाव पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी भी, और इसी तरह से हम पूरे जिले में जिस तरह से जो हमारा विजन है पूरे मध्य प्रदेश का, उसके आधार पर चुनाव जीतेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार यहाँ से टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया है। मैं 1 बार नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ। 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मलेरा भेजा था। चूँकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो आदेश होता है वो सिरोधार होता है, उस आदेश को मान करके मैं बड़ा मलेरा गई थी, और जाना भी चाहिए पार्टी का आदेश, क्योंकि ललिता यादव पर्सनल कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ही सब कुछ है। तो वहाँ से मैं निश्चित ही चुनाव, वहाँ से मैं ये भी समझ रही थी जब वहाँ पर मेरा कुछ नहीं तो मैं चुनाव हारूंगी, लेकिन पार्टी का कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए थे प्रद्युमन सिंह लोधी, वो भी बाहर से आए हुए थे। देखिए, बात ये नहीं है, बात परिस्थिति की होती है, बाहर से आना होता है, लेकिन मुझे पता था कि 15 दिन में मुझे चुनाव जीतना कठिन है। ना मैं वहाँ की परिस्थिति समझती थी, ना मुझे पता था कहाँ विकास हुआ है, ना मुझे ऐसी कोई जानकारी थी, लेकिन फिर भी पार्टी जब जो आदेश करेगी उसको हमें मानना पड़ेगा, उसको मान करके हम गए। फिर क्या रही वहाँ रणनीति में, ऐसे क्या समीकरण बिगड़े कि आप वहाँ से चुनाव? देखिए, पिछले चुनाव में आपके छतरपुर में लगातार सभी विधायक एक ही सीट मिली आपको चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, परिस्थिति होती है, ये था कि जब 2018 में कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए। कमलनाथ जी ने कहा कि हम किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी ने यूँ कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्ज न माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उनने 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हो, उस बात में किसान बह गए थे। उनने ये भी कहा था कि युवाओं को हम 4000 का भत्ता देंगे। नया युवा था, उनको भी आजमाना था, तो कहीं ना कहीं युवा भी वहाँ पर बह गया था। 51,000 हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का देंगे। इतने झूठे वादे किए थे, झूठों वादों की सरकार आई थी। और आपको पता होगा कि जब सरकार उनकी बनी तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब ने ये कहा था कि हमने जनता के बीच में जाकर के वादे किए थे, उन वादों को पूरा करो, नहीं तो हम रोड पर जाके बात करेंगे। तो उनने कहा था सड़क पे जाके उतर जाएंगे, तो उन्होंने कहा सड़क पे कल उतर जाते हो तो आज उतर जाओ। तो वो सड़क पर उतर गए और कांग्रेस की पार्टी की सरकार भी सड़क पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार ने संबल जैसी योजना बंद कर दी थी, एक भी कन्या की शादी नहीं हुई थी। इस मध्य प्रदेश को सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था और कोई काम नहीं किया था। पिछला चुनाव गुटबाजी के चलते हारे क्या? देखिए, मैं क्योंकि आपकी अगर राजनगर की बात करें वहाँ गुटबाजी रही, बड़ा मलेरा में गुटबाजी रही, छतरपुर में गुटबाजी रही, गुटबाजी की चलती। बात गुटबाजी की नहीं, मैंने बताया ना कि कमलनाथ के झूठे वादों के उसमें जनता आ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं होती, थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता, वो चलता। बाकी इसी वजह से हमारी पार्टी की सरकार गई थी, उनकी आई थी। 1.25 साल में लोग त्राहिमाम करने लगे थे, शिवराज मामा को याद करने लगे थे, परेशान हो गए थे। ईश्वर ने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। आप प्रदेश से उपाध्यक्ष हैं, इस नाते पे आप हमें बताएं, इस बार 6 की विधानसभा की 6 सीटें किस तरीके से आपने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। आप देखिए ना, विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारे केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए तो
कि किसी ने सोचा था कि किसी गरीब के सर पर पक्की छत होगी, हमारी बहनें सिलेंडर से खाना बनाएंगी? ये कल्पना नेता नहीं कर पाते थे। हम लोग सांसद कोटे से सिलेंडर लिया करते थे। जनधन योजना के माध्यम से पहले बड़े बड़े लोगों के खाते रहते थे, आज हर बहन के खाते हैं। और कोरोना काल में बहनों ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को ऑबलाइज किया है। तो चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, आयुष्मान योजना से देखिए ना, 34.5 लाख लोगों को हमारे मध्य प्रदेश में उसका लाभ मिला है। 42 लाख महिलाओं को हमारे यहाँ रसोई उज्ज्वला गैस सिलेंडर का लाभ मिला है। उज्ज्वला का योजना का लाभ तो मिला है, मगर उज्ज्वला से महिलाएं सिलेंडर नहीं भरा पा रही। प्रधानमंत्री जी ने या सब्सिडी 200 की दे दें, राज्य सरकार बोले कि हम 450 में दे देंगे, वो भी नहीं मिला। हमारी अभी बात हुई थी पिछले करीब 4 दिन पहले, हम गए थे शहर के ही वार्ड नंबर 38 पे गए थे, वहाँ महिलाएं बता रही थी कि 1000 तो मिल रहा है, सिलेंडर 1130 का मिल रहा था, 930 का मिल रहा है। देखिए 200 रुपए पहले से सब्सिडी आती थी, 200 रुपए अभी कम कर दिए थे, बहनों को 400 रुपए का लाभ मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना जैसी योजना बनाई, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बहनों को कोई इतना सोचेगा। हमारी बहनें 1000 रुपए सोचना पड़ता है, 1 महीने में कभी नहीं बचा पाती, कभी हमें मायके जाना पड़ता, कभी भाई भतीजी आती है, हमारे कुछ पर्सनल करते होते। इन चीज को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों को कद को आगे बढ़ाया, 1250 दिए और धीरे धीरे हम 3000 देंगे। हमारी लाडली लक्ष्मी आज 42.5 लाख हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जो कॉलेज में हमारे शिवराज सिंह चौहान उनकी फीस भर रहे हैं। मेधावी छात्र योजना के माध्यम से हमारे छात्रों को जी स्कूटी दी है, लैपटॉप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मगर लाडली बहनों के सहारे क्या इस बार भाजपा चुनाव लड़ेगी? बात सहारे की नहीं, सहारा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि नारी सम्मान योजना 1500 रुपए देने की बात कर रही है। अरे कांग्रेस तो आप देखिए ना कांग्रेस को कि वो फार्म भरवाने लगे, महिलाओं के बीच जाने लगे, नारी सम्मान योजना की बात करने लगे। अरे महिलाएं डर रही हैं कि ये जो होशियार लोग हैं, झूठे लोग हैं, पता नहीं हमारे आईडी कार्ड लेके कहाँ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, एक बुंदेलखंड में कहावत है, अब हम तो ये कह रहे हैं कि ब्लर का भाव नहीं है, चौक की तैयारी होने लगी। अब उनकी सरकार बनने है ही नहीं यहाँ, उनने कि हम 1500 रुपए देंगे। अरे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह देंगे 3000 रुपए। कांग्रेस पार्टी झूठ पार्टी है और जनता सब जानती है, जनता उनकी बातों में 18 में आ गई थी। कांग्रेस की उनका आरोप रहता है कि मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय पे कि ये झूठे वादे हैं शिवराज जी के, ये क्या है सब? मैंने कांग्रेस की जनसभाएं सुनी और मैंने भी सुनी होगी आप लोगों के माध्यम से। मैं तो ये कहना चाहती हूँ छतरपुर विधायक जी से, सीधा मेरा सवाल है, आप 5 साल विधायक बने, आप जब विधायक नहीं थे, मैं यहाँ पर विधायक थी, तो बहुत झूठी बातें करते थे। वो कहते थे कि मैं इतनी एकड़ जमीन दे दूंगा, मैं 51 लाख रुपए दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। मेडिकल कॉलेज की बात करें, जब इनकी सरकार बनी 1.25 साल की सरकार, अभी डिबेट में आपने सुना, मैंने उनसे सवाल किया था, तो सीनेट कॉलोनी में मुझे मिल गए। मैंने कहा विधायक जी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब आपकी सरकार आप कुछ नहीं बोलते। तो कह रहे दिल्ली चलते, मैंने कहा दिल्ली में तो मेरी सरकार, आप कुछ करिए। तो विधायक जी सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ उनको पार्टी के काम की कमी दिखाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, 5 साल वो विधायक रहे, 5 साल में उनने एक भी काम नहीं किया। और ये भी कहना चाहती हूँ, जब कमलनाथ जी की सरकार थी ना, इस मेडिकल कॉलेज को हम कहाँ ले जाएं, लोग कहते थे जहाँ हमारी जमीनें हैं वहाँ लेके जाएं ताकि हमारी जमीनों की कीमत बढ़ जाए, लेकिन ललिता यादव ने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए काम का अवरुद्ध हुआ। इस विधानसभा छतरपुर को मैंने जहाँ पर छोड़ा था, चाहे रोडों की बात करें, सैकड़ों स्कूलों के उन्नयन की बात करें, स्वास्थ्य की बिल्डिंग की बात करें, पानी की बात करें, पानी हमारी सरकार ने दिया, ढोंग करते हैं वो टैंकरों को खड़े कर देते, आलोक चतुर्वेदी लिख के, तब तमाशे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता। छतरपुर विधानसभा को मैंने जिस हाल में, जहां पर जिस गांव में छोड़ा था, आज उसी हाल में छतरपुर विधानसभा है। एक भी काम, एक भी विकास नहीं किया उनने, पता नहीं जो भी विकास किया हो तो विकास किया है। आप गांव में एंट्री करेंगे तो आपको देखेंगे आलोक तोरण द्वार। अरे विधायक जी, ये नाम लिखने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों पे नाम लिख रहे होना चाहिए, वहाँ काम होना चाहिए, वहाँ विकास होना चाहिए। नाम किसका लिखा है, किसका नहीं लिखा है, इसके लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। और जब वो चुनाव जीते तो लोगों को अपमान किया है विधायक जी ने, उन्हें ध्यान आना चाहिए, लोगों को आज ध्यान है। मंच पर खड़ा होकर पूछा था
कि आपके क्षेत्र से, आपकी पोलिंग से हम इतने में जीते, उतने में हारे। ये ललिता यादव ने कभी नहीं किया। जिस गांव से, जिस पोलिंग से चुनाव हारी, मैं उस पोलिंग पर जाकर हमारे मतदाता भाइयों को, हमारे ईश्वर रूपी जनता को धन्यवाद दिया और कहा आज ना सही कल आपके दिलों में हमें जगह मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही। ये मैंने कहा, लेकिन अपमान नहीं किया। और विधायक जी से उस अपमान का बदला लेने के लिए ये लोग बैठे हैं। और विकास जीरो है, वो भी विधायक जी से पूछा जाएगा कि तुमने काम क्या किया। मैंने उन्हीं को परास्त किया था 2013। हाँ। और 23 में फिर बारी है, मुझसे ही परास्त होंगे भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से मैं जीत के जाऊंगी, मेरा आत्मविश्वास है। मैंने 3 महीना पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, और आज मैं फिर कह रही, आप नोट कर लीजिए, मैं ही आलोक चतुर्वेदी जी को हराऊंगी और यहाँ से चुनाव जीत करके भोपाल जाऊंगी। मगर आपका भी कहीं ना कहीं विरोध होता रहा है। कुछ अर्चना सिंह के समर्थक हैं जो सड़कों पे उतरे, तख्तियां लिया। कुछ स्कूली छात्रों या कॉलेज के छात्रों की बात करें, वो भी सड़कों पे उतरे। ऐसा क्या? ये शुरू से परंपराएं चली आई है, राजनीति है। हमारे सब कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो भी कार्यकर्ता सब शांत होकर। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे नेता है, अर्चना सिंह हमारी नेता है। अर्चना सिंह जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सब लोग मिल करके पूरे छतरपुर जिले का चुनाव लड़ेंगे और हम सब जीतेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे टिकट मिला तो मैं बहुत बड़ी वो हूँ, लेकिन पार्टी चयन एक कार्यकर्ता का करती है। पिछली बार उनको यहाँ टिकट दिया था, मुझे बनवास भेजा था, मैं चली गई थी, तो निश्चित ही वो हमारा सब सहयोग करेंगे। नहीं तो बनवास का ये फल दिया गया? नहीं, बनवास का मतलब ये है पार्टी दूर भेज दिया, पार्टी जहाँ आदेश कर। हाँ, तो इस बार वापस जहाँ जिसका कुछ नहीं हो वहाँ चला जाए, उसको हम बनवास ही कहें। तो इस बार तो आपको आपकी पार्टी देती है, तो पार्टी का मैं आदेश माना था मैंने ना, इसलिए पार्टी ने दिया। और अगर मैं पार्टी से बढ़ के और कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता भैया। ललिता यादव कुछ नहीं है। ललिता यादव को अगर लोगों ने जाना है, पहचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही जाना है। एक ललिता भारतीय जनता पार्टी हटा दे तो ललिता यादव कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके जो काम करेगा उसी की प्रगति होगी। बात बिल्कुल सही है। एक आखिरी सवाल, इस बार आप आलोक चतुर्वेदी जी को हराने के बाद कैसा प्लान रचेंगे? कि आप कोई प्लान हम लोगों का नहीं होता। नहीं, आपकी रणनीति तो आपको रणनीति तो आती है। मैं आपको बताऊं कि हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, हाथ जोड़कर लोगों के सामने जाते हैं, अपनी बात के सेवा के। प्लान बड़े बड़े लोग करते हैं, जिसके यहाँ 50, 60, 100 कर्मचारी लगे होते हैं, वो प्लान बनाते, प्लान करते। हम लोगों के पास कोई प्लान नहीं, हम एक सेवक है, हम विकास करेंगे, हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार एक और चीज आई है सामने, जैसे कि अर्चना सिंह की बात करें, कुछ जगह चर्चाएं चल रही कि अर्चना सिंह निर्दलीय जा सकती हैं, तो इसमें आप मनाने का क्या प्रयास रहेगा आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा? कुछ रहेगा? देखिए, चर्चाएं चलती रहती हैं। अर्चना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो समझदार है, वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। लोगों का चर्चा करना काम है, तो करते रहेंगे। और ऐसी कोई समझदार नेता, बड़े नेता हैं और पारंपरिक उनका दादाजी से राजनीति चली आई है, तो लोगों का सोच कहना रहता है, वो कहते रहते हैं, लेकिन हमारे नेता कोई ऐसा कदम नहीं। ये थी हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव और छतरपुर से वर्तमान में भाजपा की प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि आलोक चतुर्वेदी को सिर्फ हम हरा पाएंगे और कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि 2013 में हमने हराया था और नया कीर्तिमान 2023 में हम स्थापित करेंगे। छतरपुर से प्रदीप सिंह, TV9 के लिए।